दोस्तों, आखिर छत्तीसगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसी से जुड़ी दो बड़ी खबर मिल रही है। इन्हीं दोनों मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोनों अपडेट को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्कूल सफाई कर्मचारियों के मुद्दों की बात कर लेते हैं, उसके बाद रसोईया कर्मियों के मुद्दों की चर्चा करेंगे ताकि दोनों विषय को आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की कल धमतरी जिला के कुरुद में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से दो मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले तो आप लोग को याद होगा, कुछ दिन पहले आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि सत्र 2013-14 में 16 सितंबर 2013 से लेकर 25 मार्च 2014 तक सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे यानी कि दिन भर में 4 घंटे काम स्कूल सफाई कर्मचारियों से लिया गया था। लेकिन उस समय साल में उनको उस एक साल में सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय भुगतान किया गया था और 2 घंटे का मानदेय अभी भी रुका हुआ है, जो कि सिर्फ एक धमतरी जिला का ही करोड़ों रुपए बन रहा है। उसके संबंध में स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का कहना है कि इसके लिए धमतरी बीओ ने 2 घंटे के मानदेय भुगतान नहीं करने की बात को स्वीकार किया है। लेकिन इधर धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी ने बीते महीने 18 जुलाई 2024 को धमतरी कलेक्टर को एक पत्र लिखकर पल्ला झाड़ते हुए यह कह दिया है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी के द्वारा मजदूरी भुगतान के संबंध में 16 जून 2013 से लेकर 25 मार्च 2014 और 25 जुलाई 2014 से लेकर 26 दिसंबर 2014 तक की अवधि में 4 घंटे कार्य अवधि के हिसाब से मानदेय भुगतान की मांग किया जा रहा है। लेकिन उस समय यानी कि तत्कालीन समय में कार्य अवधि 4 घंटे का मानदेय भुगतान किया गया है, इसलिए अभी वर्तमान में फिलहाल 4 घंटे के हिसाब से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को मानदेय भुगतान करना संभव नहीं है। यानी कि धमतरी डीओ ने इस पत्र के माध्यम से साफ कर दिया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2013-14 का कोई बकाया नहीं है। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी ने इसकी शिकायत धमतरी कलेक्टर से की थी और धमतरी कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच करके न्यायालय दिलाने की बात जो है वो धमतरी कलेक्टर के द्वारा कही गई थी, लेकिन उस न्याय का अभी तक कोई अता पता नहीं है। यह एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा दोस्तों, उसी धमतरी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कहिए 4 दिन पहले ही 20 अगस्त 2024 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें धमतरी जिला के सभी सरकारी स्कूलों के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को 2 घंटे की ड्यूटी के अंदर साला खोलने से लेकर साला बंद करने और सभी कक्षाओं और शौचालय की साफ सफाई से लेकर सभी जगह पानी भरने तक की काम दिया गया है और इन सभी काम को 2 घंटे में करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी अगर सुबह 10 बजे स्कूल खोलता है और शाम 4 बजे बंद करता है, तो यहीं पर तो उसे 6 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी दुनिया भर के कई सारे काम इनसे कराए जा रहे हैं, इसलिए इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने आगामी दिनों में आंदोलन का ऐलान कर दिया है, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, इस संबंध में आप आगे कल हुए बैठक की कुछ वीडियो क्लिप्स देखकर और संघ के पदाधिकारियों को सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। आज धमतरी जिला का जिला स्तरीय बैठक आयोजित किया गया, जिसमें चर्चा किया गया कि शासन प्रशासन को पूर्व में 2013-14 में 4 घंटा का कार्य लिया गया था कर्मचारियों से और 2 ही घंटा का मानदेय भुगतान हुआ है और 2 घंटा का शेष है, जिसको पुष्टिकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने किया कि 2 घंटे का मजदूरी भुगतान बकाया है और 2 घंटे का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है, जिसके परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा आज पर्यंत तक उचित कार्यवाही नहीं किया गया, जिसके कारण आज हम सब स्कूल सफाई कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हैं एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हमको दबाने की चक्कर में 20/8/2024 को आदेश निर्देश किया गया है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को शाला प्रांगण के साथ साथ पूरी शाला की संपूर्ण कक्षा की साफ सफाई, शौचालय की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, इसके साथ साथ शाला खोलना और शाला बंद करना, यह आदेश हमको किया गया। जबकि
2 घंटे के मानदेय भुगतान से यह कार्य जो है संभव नहीं है, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो आदेश हुआ है उसमें 1.5 घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को कार्य लिया जाए, ऐसा टाइप 2 घंटा का एक कार्य करवाने का आदेश हुआ है। कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे जो विषय है मजदूरी भुगतान के संबंध में, इस विषय पर कमेटी गठित कर जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन आज पर्यंत तक कमेटी का कोई ठिकाना नहीं है, न ही उस पर कोई जांच हुआ है, न ही कोई कमेटी गठित हुआ है, जिसके चलते धमतरी जिले के समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी आंदोलन में उतरने की तैयारी में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर हम सरकारी स्कूल में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोई कर्मचारी महासंघ की राजधानी रायपुर के कलेक्टर गार्डन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बीजेपी के जन घोषणा पत्र में जो 50% वेतन वृद्धि करने का गारंटी दिया गया है उस मुद्दे पर चर्चा हुई। और अभी जो सरकारी स्कूलों में युक्तिकरण प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते हजारों स्कूल बंद होने के कगार पर है, जिसमें कम दर्जे संख्या वाले स्कूलों के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी भी प्रभावित हो सकते हैं, उनको भी काम से निकाला जा सकता है। तो इस मुद्दे पर भी कल के बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है और ठोस रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, इस संबंध में आप आगे छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे दीदी का एक वीडियो क्लिप देखकर सुनकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के बैठक हमन एकर सती रखे रहे हैं कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में। जो हमार बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में 50% वृद्धि के एरी से 100 दिन के भीतर, मगर आज 6 महीना होने के हो गए हैं, मगर फिर भी हमार मांग पूरा नहीं हुआ थे। और दूसरा मुद्दा ये रही से कि हमार रसोईया मन काम से पृथक करत रही से। तो कुछ दिन से लगातार हमन सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो विधायक मन से मिल के, मंत्री मन से मिल के हमन निवेदन करे हैं कि आप मन स्कूल ला बंद करत था, और स्कूल ला बंद करे के बाद एक आदेश निकले रही से कुछ दिन पूर्व में कि स्कूल हम मर्ज होवा थे करके। तो स्कूल के मर्ज होए के नाते कि जे बच्चा कम बच्चा है स्कूल में, ओला दूसरा स्कूल में भेजा दी। तो साथ ही साथ वहाँ रसोईया दीदी मन भी है, तो वहाँ जब रसोईया बच्चा ला वहाँ भेज दी तो वहाँ काम नहीं रही, तो रसोईया ला निकाल देवत रही से, मतलब ओकर मतलब कामे नहीं है तो वहाँ से निकाल दी। तो एकर सती मुद्दा लेके हमन बैठक करे हैं। और जब हमन ये सब चीज़ ला बात ला बताहन मंत्री महोदय ला, ऐसे ऐसे आप मन के कार्यकाल में हुआ थे, बीजेपी के शासन के कार्यकाल में हुआ थे, आप मन ये बात ला रखो ऐसे करके। तो हर मंत्री महोदय बोली से कि ये बात ला रखो हमन मुख्यमंत्री तिरन करके। और हमन मन के जगह जगह मंत्री मन के जाके ये एकर सती जावत हन, काबर कि हमार शिक्षा विभाग से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रही से हमार शिक्षा मंत्री, मगर अभी वो सांसद बने के बाद अभी वो पोस्ट हमें नहीं है। तो अभी एकर पावर हवे मुख्यमंत्री तिरन, तेकर सकी हवई हमन तो मुख्यमंत्री तिरन मुलाकात नहीं हुई। जितना भी मंत्री है उससे हाथ जोड़ के निवेदन करे हन। तो 3 दिन पहले ये एक लेटर जारी हो हवा कि जहाँ बच्चा मन ला भेजी वहाँ रसोईया मन ला भी भेजी। मगर साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँ कि एक 50 बच्चा में एक रसोईया है, तो अगर 30 बच्चा है और 20 बच्चा है तो दोनों के स्कूल ला मर्ज कर दी। तो जो बच्चा एक स्कूल के रसोईया ला वहाँ से भी पृथक कर सकते, रास्ता वही है, थोड़ा से गोल घुमा दे हवा। एकर सती हमन आगामी रणनीति तैयार करे हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे मांग ला पूरा करे था, उसी तरह हमारे रसोईया ला सुरक्षित हो। काबर कि हमन 1995 के खाना बनावत हन, 1995 खाना बनावत हन। तो पहले तो मैं बताना चाहूँ, हमन प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करते हैं। स्कूल के मिड डे मील के रसोईयन कई जन आंगनबाड़ी सोच रहे थे, आंगनबाड़ी के नहीं, पूरा दिन हमन काम करथन। तो वल्ली 2000 है और काम का करथन ये भी बताथन। पहले जाथन हमारे किचन ला साफ करथन, झाड़ू पोछा लगाथन। दूसरा ओकर बाद हमन पानी भरथन, पानी भरे के बाद चावल साफ करथन, चावल साफ करे के बाद सब्जी काटथन, सब्जी काटे के बाद हमन दाल सब्जी चावल अचार पापड़ खीर मेन्यू के हिसाब से बनाथन। एक दिन के देखा जाए तो हमन 4 आइटम 5 आइटम बनाथन, है ना। ऊपर से जितना 200 बच्चा है, 300 बच्चा है, 100 बच्चा है, 30 बच्चा है, ओकर जितना भी थाली रही थे बर्तन ओला धोथन हमन और सब बर्तन ला हाथ धुलाथन। हमन जितना भी बच्चा है ओला लाइन लगा के हाथ धुलाथन और पूरा लाइन लगा के खाना परोसन।
और यही काम अगर हम शादी में जाबो या और कहीं जाबो तो ओकर अगर रोजी देखा जाए तो 300 रुपया है। और यही हम सरकारी जगह में स्कूल में काम करथन तो एक पूरा दिन भर ये काम करे के बाद वल्ली 60 रुपया हवा। तो यही सरकार से विष्णुदेव साय महोदय जी से निवेदन है कि हमार दुख पीड़ा ला समझे। 87,500 रुपया हमन और पूरा स्कूल में सेवा देथन। गरीब बच्चा पढ़ते वो बच्चा ला हमन भोजन खिलाथन ओकर सेवा देथन। तो हमरो मन के बच्चा ला देखा हमरो मन के भविष्य ला देखते हुए कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहा, कम से कम 9,000 हमू मन ला देवा, कलेक्टर दर हमू मन ला देवा। और साथ ही साथ जो बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई तो मैं 50% बोले है, आज 6 महीना हो गए है ओकरो अभी कुछ सुनाई नहीं दे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा बाध्य मत करे आंदोलन में उतरे बर या हमारा उग्र आंदोलन करे के। तो ये वीडियो के माध्यम से और हमारे पूरा बहनी के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा मामला पूरा। मोर नाम नीलू अग्रह है, मेरा रसोईया संख्या प्रदेश अध्यक्ष है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मध्याह्न बाजार रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्याह्न बाजार रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पुनः एक बार और बैठक होने वाला है। हमारे मन के एक बड़ा सम्मेलन और एक बड़ा रैली के तैयारी चलत है। 1 तारीख के नेक्स्ट संडे हमन हाँ जगह और स्थान ला आप मन ला बताया जाए। जितना भी रसोईया दीदी देखा था वो मन से मैं हाथ जोड़ के विनती करा था एकता और ताकत के पहचान बना हूँ। और सभी रसोईया से निवेदन है कि 1 तारीख के पुनः हमारे मन के बड़ा सम्मेलन के तैयारी चलत है। आप सब जना हम सब